हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसको, यानी जो दिसंबर 2020, जो स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हो, दिसंबर 2020 और 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर वन पूछा गया था, यहाँ पर हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। 27 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करवा दिए थे, जैसा का डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। ये भी हमने आपको सॉल्यूशन के साथ बताया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमें आने वाले एग्जाम के लिए भी, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट उसमें डीआई के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हमारा पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने ये करवा दिए थे सॉल्व। पार्ट 1 के लिए आप जो हमारा प्रीवियस वीडियो है वो एक बार देख लीजिएगा। बाकी अभी जहां से हम लोगों को पार्ट 2 स्टार्ट करना था, डायरेक्टली हम वहां पर आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को, जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना था पार्ट 2 को, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिए थे, उसके बाद के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, यानी कौन से आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं। तो आपको बताया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो याद रखिएगा NSSO। ठीक है। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था 2Z 4X 7V 11T, कैसे सॉल्व करना है इसका भी बताया था कि मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, किस पैटर्न से ये सॉल्व हो रहा है उस पैटर्न को कैलकुलेट कर लीजिए, तो बाकी की चीजें आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि शिक्षकों के जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो शिक्षकों को जटिल विषयों पर चर्चा करने के प्रयास से बचना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले सरल विषयों की शुरुआत करते हुए जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुकर बनाया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओनली सिटीजन कैन वोट, यानी कि कौन सा ओनली सिटीजन कैन वोट, यानी केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं, के तर्क का तुल्य है, यानी उसके समान है, तर्क के समान है, यानी जो लोग मतदान कर सकते हैं वो नागरिक है। यहाँ पर इसका सही आंसर, दोनों ही बातें सेम है कि जो मतदान करते हैं वो नागरिक है, या जो नागरिक हैं वो मतदान कर सकते हैं, तो दोनों का ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बराबर पे आया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं NEP 2020, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, NEP से रिलेटेड, तो इसको एक बार हम आपको बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में क्या NEP 2020 के बारे में सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 4 वर्ष का समाकलित B.Ed द्विप्रमुख विषय सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट विषयों के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का B.Ed पाठ्यक्रम। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ये NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का B.Ed पाठ्यक्रम एक विद्यालय शिक्षक होने के पूर्व आवश्यक शर्त होगी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, A, C और E। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट, सिंस यू आर योरसेल्फ अ मीट ईटर यू हैव नो राइट टू ऑब्जेक्ट टू माय हंटिंग एनिमल्स फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पर एक फैलेसी का यहाँ पर जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको पूछा गया है आपसे कि चूंकि आप स्वयं एक मांसाहारी हैं, तो आपको मेरे द्वारा जानवरों को शिकार के दौरान मारे जाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं। यानी एक व्यक्ति कह रहा है कि आप क्योंकि ऑलरेडी मांसाहारी हैं, यानी आप जानवरों का मांस खाते हैं, तो आपका कोई ऐसा राइट नहीं है कि आप मुझे शिकार करने से रोकें, क्योंकि आप भी एक तरीके से जानवरों को मार के खा रहे हैं और हम भी एक तरीके से जानवरों को मार रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके का दोष होगा, वो होगा लांछन युक्त, या फिर जिसको हम कह सकते हैं एड होमोनियम सर्कमस्टेंशियल, यानी कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो आपने दूसरों के ऊपर वो लांछन लगा दिया या दूसरों से आर्ग्यूमेंट किया अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने के लिए, क्योंकि आप मांसाहारी हैं आप स्वयं।
तो आपको मेरे द्वारा जानवरों के शिकार के दौरान मारे जाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं, यानी दूसरे को भी आपने ब्लेम कर दिया और क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर एक क्वेश्चन है, अ टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 6 आवर्स बट इट टेक 4 आवर्स longer to fill because of a leak in its bottom. If the tank is full, the leak will empty it in. एक टैंक सामान्यतः 6 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में लीक के कारण इसके भरने में 4 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ हो तो लीक से टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो पहली बात है कि अगर सामान्यतः बात करें तो टैंक सामान्यतः 6 घंटे में भर जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 घंटे इस तरीके से। फिर लिखा है कि तली में लीक होने के कारण इसको भरने में 4 घंटे का ज्यादा समय लगता है। तो यानी 6 + 4 का टाइम लगा, यानी कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। तो -1/10। अब इसका हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का मतलब है एक ऐसी डिजिट जो कि ये जो आपकी 6 डिजिट है इसमें भी आए और यहाँ पर ये जो 10 का डिजिट दिया हुआ है इसके मल्टीप्लीकेशन में भी आना चाहिए। जैसे कि इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं 60। अगर आप 6 को देखो तो 6 कितनी बार में आता है, 60 में 10 बार में। 6 का अगर आप मल्टीप्लाई करो 10 में कितना आएगा, 60 -10। अगर आप इसमें भाग दोगे 60 का तो कितनी बार में आएगा, 6 बार में। अब ऊपर का माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 4/60। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए चाहो तो इसको, फिर उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 15। तो सही आंसर होगा इसका 15 घंटे। क्या होगा इसका सही आंसर, 15 घंटे। फिर एक क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप और इन्फ्रेंस इन द न्याय सैलोगिज्म ऑल द 3 टर्म स्टैंड सिंथेसाइज्ड। ठीक है, न्यायिकों के न्याय वाक्य में अनुमान के निम्नलिखित किस चरण में तीनों पद संश्लिष्ट हैं। क्या आंसर होगा इसका सही, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हम आपको दिखा देते हैं एक बार। इसका जो सही आंसर होगा हेतु, निगमन, उदाहरण या उपन्याय। तो सही आंसर होगा एप्लीकेशन। न्यायिकों के न्याय वाक्य में किस चरण में तीनों पद संश्लिष्ट हैं, यानी तीनों पद समाविष्ट होते हैं। तो सही आंसर है उपन्याय। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर आया एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन और इसका सही आंसर क्या होगा, एन इन्फ्रेंस इज कॉल्ड केवलान्वयी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म विच इज ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इन केवलान्वयी द नॉलेज ऑफ व्याप्ति बिटवीन द मिडिल एंड मेजर टर्म is arrived at only through the method of agreement in presence. Statement 1, Statement 2। तो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका, इसका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी। क्या आंसर सही होगा, अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more variable, articulated intelligently, philosophical oriented, in the form of question amenable to empirical testing। जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। कर्लिंगर के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या में क्या चीजें होती हैं। तो क्या आंसर होगा इसका सही, ऑप्शंस नीचे से दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से सही आंसर। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं क्या आंसर सही होगा। कर्लिंगर के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या ऑप्शन नंबर 1, 2 या अधिक चरों के बीच संबंधों का उल्लेख होना। नेक्स्ट जो सही है वो है किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई, आनुभाविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। कर्लिंगर के अनुसार जो अनुसंधान समस्या है वो कैसा होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज आर। इसमें से आपको सबसे मोस्ट जो सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल यानी जो ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, उनके बारे में पूछा है कि कौन कौन सी हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम पे प्रोजेक्ट गुटनबर्ग के बारे में पूछा जाए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में, आईबिब्लियो के बारे में, इंटरनेट आर्काइव या स्काई एलएमएस के बारे में पूछा जाए तो इनको अभी डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कुछ सबसे बड़े और सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालयों में से कौन कौन सा है।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन को देखिए और नीचे दिए गए हैं इसके ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी ई बिब्लियो, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट आर्काइव। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ये जो लेटेस्ट यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, देख रहे हैं आप, उसके क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल दिया हुआ है और उसमें सब्जेक्ट दिया है, यानी कौन सा आर्टिकल किस विषय से संबंधित है ये पूछा गया है। आर्टिकल 29(1), 19(1), 239 और 21(a). हिंदी में देखिए सूचना का अधिकार किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, और ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं यहां पर ये भी देखिए। क्या होगा इसका सही आंसर? अनुच्छेद 29(1) किससे संबंधित है ये? आर्टिकल 29(1) है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित। आर्टिकल 19(1) संबंधित है आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन से। आर्टिकल 239 संबंधित है एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद अगर हम बात करें कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आर्टिकल 21(a) फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके के मैचिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट एक और मैचिंग आ गई है बिहेवियरल मॉडल और उनके डेवलपर के बारे में। मास्टरी लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, फैमिलेशन और सोशल लर्निंग, इसके डेवलपर कौन है ये आपको बताना है। व्यवहारात्मक प्रतिमान और निर्माण कर्ता कौन है, यहां पर ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पारंगत अधिनियम। क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 3 बेंजामिन ब्लूम, प्रत्यक्ष निदेश टॉम गुड, अनुरूपता कार्ल स्मिथ और सामाजिक अधिगम ऑप्शन नंबर 1 अल्बर्ट बंटूरा। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए असर्शन रीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉजुअल relation between two variable can be established only by the experimental method। यानी प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर के ऊपर की जाती है, और दूसरा है कि दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका जो सही आंसर है कि नेचुरल सी बात है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। ये बिल्कुल सही है। और दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जाता है, ये भी सही है। बट क्योंकि अभी कथन ये है और इसका ये एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, यानी दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी आर ट्रू। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में यहां पर कौन सी चीजें सही हैं, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही है? सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ग्राफिक्स में पाई जाने वाली मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है, बिल्कुल सही। ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है, बिल्कुल सही। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा गया है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉडेम जब आपको इंटरनेट से कनेक्ट कराया जाएगा तो उसके लिए टेलीफोन और आपके कंप्यूटर के बीच का जो वे बनेगा वो क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 4 मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर इसका सही आंसर है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको आईओटी कहते हैं, इज अ रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी capable of transforming numerous areas of our lives. Reason दिया है, there are no issue of security, compatibility and data privacy associated with IoT. इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता होती है। आईओटी के संबंध में सुरक्षा, संगतता और डाटा की निजता के कोई मुद्दे नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका सही, ध्यान से देखकर बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता है। जबकि आईओटी के संबंध में सुरक्षा, संगतता, डाटा की निजता के कोई मुद्दे नहीं है, ये गलत है क्योंकि प्राइवेसी भी उतना ही मैटर करती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 will become इतना at 20% per annum compounded half yearly in 1.5 year। स्टेटमेंट 2 देखिए देखा जाए तो दो मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। मैथमेटिकल दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। यानी सोचिए आपको असर्शन रीजन में मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, और दूसरी चीज है क्या चीज, यहाँ पर आपको गाड़ी की चाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो भी देख लीजिए। एक चक्रवर्ती ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो एक 10,000 की धनराशि 1.5 वर्षों में 20% की वार्षिक की दर से इतनी हो जाएगी, ये सही है। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, यदि ये एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई 1300 मीटर है, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 यानी पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। फिर एक क्वेश्चन आया, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज फ्रॉम मोस्ट रिसेंट टू ओल्डेस्ट। ठीक है, क्या है, ARPA established, TCP IP, Sputnik launched, WWW created at Sun, DNS implement। इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे काल क्रमानुसार रखें। उल्टे, ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, ऑप्शंस देखिए इसका कि सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, DE। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर BAC, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर सही है। यहाँ पर देखिए घटनाओं को उल्टे क्रम में, और इन घटनाओं के बारे में एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा तो प्रॉपर आपको रिमाइंड भी हो जाएगा और नई नई चीजें भी पता चलेंगी। The emergence of consumer who can control and even create media of their own and of producer who can easily track consumer responses is made possible by ऐसे उपभोक्ता जिनका मीडिया पर नियंत्रण है तथा जो अपनी मीडिया का निर्माण भी कर सकते हैं, तथा वैसे निर्माता जो उपभोक्ता की प्रतिक्रिया का आसानी से पता लगा लेते हैं, का आविर्भाव किसके द्वारा संभव हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इंटरनेट। ठीक है, किसके द्वारा पता लगाना संभव हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी डिवाइस और मेमोरी टाइप दिया हुआ है, मैचिंग है ये, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क और CD रोम। ठीक है, इसको बताना है कि क्या आंसर सही होगा, जल्दी जल्दी आपको बताते चल रहे हैं क्या आंसर सही होगा इसका। चलो इसको देखते हैं, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी होगी, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। फिर से देख लो एक बार भाई, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं भाई।
ये होगी इसकी सही मैचिंग। मेन मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैशे मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी और सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी, ये होगी इसकी सही मैचिंग। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंजेस इन्वॉल्व फैक्टर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वंस इंक्लूड। जिसको भी क्वेश्चन प्रॉपर देखना हो एक बार पॉज करके देख सकता है वीडियो को। जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारक कौन कौन से हैं? वायुमंडल, महासागर, भूसतह के बीच फीडबैक, सौर परिवर्तनशीलता, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जलवायु प्रणाली के भीतर परिवर्तनशीलता, ज्वालामुखीय क्रिया। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई, यानी सौर परिवर्तनशीलता, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और जलवायु मुखीय क्रिया। तो सही आंसर इसका जो टिक करेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और ई। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, देखिए दूसरी बार फिर से एनपी के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन विल एग्जिस्ट? क्या होगा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद किस प्रकार के संस्थान होंगे, यानी किस प्रकार के ही मतलब जो संस्थान है वो रह पाएंगे? क्या आंसर होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज, यानी बी, डी और ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट इज मेनली कॉज्ड बाय, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है इस बार का पूछा गया क्वेश्चन? तो सही आंसर है नाइट्रेट इन वाटर, जल में नाइट्रेट होने की वजह से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से यहां पर दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं, जल्दी से देखिए इन स्टेटमेंट के सही आंसर। सत्व सिद्धांत का रसफलता को किसी योग्यता के न होने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वर्तमान सिद्धांत का रसफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। तो सही आंसर है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। फिर क्वेश्चन आया, chromium and iron contamination is found in wastewater of some industries. Higher dose of chromium and iron can cause toxic effect in our body. Assertion reason, किसकी वजह से, मतलब अभिकथन जो दिया गया है उसका कारण क्या हो सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए क्या सही है। क्रोमियम और लौह प्रदूषण के कुछ उद्योगों के अवशिष्ट जल में पाया जाता है, बिल्कुल सही। क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर क्वेश्चन आया नेक्स्ट, द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य क्या है? क्या है शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ वोकेशन अलोंग विद रेगुलर जनरल एजुकेशन, यानी विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर आ गए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, इसका भी हम आपको सॉल्यूशन बताते चल रहे हैं। एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा कि जो आंसर आपके आए हैं वो सही है या नहीं। मैं ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉरी आरसी के क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो भी मैं आपको टिक करके दे दूंगी। ये पूरी शीट आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम ग्रुप पेपर 1 में। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग पेपर 1 ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर इस बार आया है। ये देखिए पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। आरसी क्योंकि काफी लेंथी है और इसको सॉल्व करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि पिछली बार की फिर भी सही थी कि थोड़ा सॉल्व करवाना इजी था, बट इस बार की थोड़ी टफ होने की वजह से, लेंथी होने की वजह से सॉल्व करवाने में मुझे लग जाएगा टाइम। तो मच बेटर कि एक बार आप लोग पढ़िए, आंसर मैं आपको बता दूंगी
जिससे कि आप लोग अपने आप को खुद से क्रॉस चेक करके देख पाओगे कि हाँ भाई मैंने जो टिक किया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर पार्ट 2 में मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है। पार्ट 1 की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके जो है आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है ये क्वेश्चन पेपर समझना, और अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपको PYQ यानी कि लेटेस्ट जो 2021 के क्वेश्चंस हैं वो दिखाई दें, तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।